जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 का सबसे लेटेस्ट सेट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और हम इसके पहले क्वेश्चंस को सेट नंबर, ये हमारा कौन सा सेट है, सेट नंबर 9 यहाँ पे हमारा है। और चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्थल मंडल की कितनी मोटाई है। तो स्थल मंडल की जो थिकनेस है वो कितनी है, वो आपकी स्थल मंडल की जो थिकनेस है आपकी 10 से 200 किलोमीटर के आसपास इसकी थिकनेस यहाँ पे दिखाई देती है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि हम, एक मिनट थोड़ा सा इशू आ रहा है, हाँ, यदि हम जीएनपी को मूल्यह्रास को घटाते हैं तो कौन सी सामग्री प्राप्त होती है। तो यानी अगर हम जीएनपी से अगर मूल्यह्रास मतलब डेप्रिसिएशन को अगर हम हटा देते हैं तो हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो यदि हम जो है यदि हम जीएनपी से मूल्यह्रास को घटा देते हैं तो हमारे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यहाँ पे हमें मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है, पूछ रहा है। तो प्राकृतिक रेशा हमारा रेयन नहीं है। बाकी हमारा प्राकृतिक रेशा कौन सा नहीं है, तो आपका रेयन नहीं है। बाकी आपका नेचुरल में कौन सा आ जाएगा, कपास आ जाएगा, जूट आ जाएगा और आपका लिनन आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी पुरुष की टीम के कैप्टन कौन थे। तो कैप्टन थे हमारे मनप्रीत सिंह, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी पुरुष के जो टीम के कप्तान थे वो आपके मनप्रीत सिंह थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में क्या पाया जाता है। तो हमारे चूना पत्थर पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में क्या पाया जाता है, तो चूना पत्थर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूना पत्थर का इंग्लिश केमिकल नेम क्या होता है, CaCO3 हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है 11वीं शताब्दी, कह रहा है कि 11वीं शताब्दी के आरंभ में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने एक शिव मंदिर का निर्माण किया और जो है चालुक्य से जब्त यानी सूर्य पीठिका से भर दिया था। तो 11वीं शताब्दी के आरंभ में यानी शुरुआत में चोल राजा जो राजेंद्र प्रथम थे उन्होंने एक शिव मंदिर का निर्माण किया था और इसे जो है चालुक्यों से जब्त सूर्य पीठिका से भर दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है कि ओयो ने ग्रामीण पर्यटन पहल शुरू करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ भागीदारी की है और इस पहल का नाम क्या है, तो इस पहल का नाम है अतुल्य भारत का ताज हो जाएगा। तो ओयो ने ग्रामीण पर्यटन पहल शुरू करने के लिए जम्मू और कश्मीर प्रशासन के साथ भागीदारी की है। इस पहल का नाम है अतुल्य भारत का ताज हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि यहाँ पे बीडी मिश्रा जो है अक्टूबर 2022 में मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में शपथ लिए थे। तो बीडी मिश्रा जो है आपका मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में शपथ लिए थे। नेक्स्ट है कोशिका विभाजन के कितने टाइप होते हैं। तो 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है, एक तो मिटोसिस होता है और एक मियोसिस हो जाएगा। ठीक है, मिटोसिस हो जाएगा, एक मियोसिस हो जाएगा। ये 2 टाइप का सूत्रीय विभाजन होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी की प्रॉपर्टी बताने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं, उसको हम शैल्य कहते हैं। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बताने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम क्या कहते हैं, शैल्य यानी शैल्य कहते हैं, शैल्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है संगीत वाद्य यंत्र संतूर से। तो संतूर जो है आपका आपके शिव कुमार शर्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका संबंध जो आपका संतूर से हो जाएगा, तो शिव कुमार शर्मा जो है क्या बजाते हैं, तो ये हो जाएंगे आपके संतूर हो जाएंगे। याद रखिएगा पंडित जो रविशंकर है ये आपका सितार से संबंधित हो जाएंगे। अगर हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी से संबंधित हैं और यहाँ पे जसराज किसके लिए आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, पंडित जसराज का कौन सा संबंध है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएगा। बाकी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, रविशंकर प्रसाद जो है आपका सितार और शिव कुमार शर्मा जो है आपका क्या है, आपके कौन सा वाद्य है, संतूर हो जाएंगे, शिव कुमार शर्मा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण, यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं। तो मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना अमित शाह द्वारा कहाँ पे, त्रिपुरा की महिलाओं के लिए शुरू किया गया था। तो मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण परिकल्प योजना जो है किसके द्वारा स्टार्ट किया है, आपका त्रिपुरा के द्वारा स्टार्ट किया गया है, त्रिपुरा की महिलाओं के लिए स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र जो है कहाँ पे आयोजित हुआ था, तो आपका बॉम्बे में हुआ था। किसने इसको स्थापित किया था, तो वो हो जाएंगे यानी चेयरमैनशिप किए थे आपके उमेश चंद्र बनर्जी ने। इसके सेक्रेटरी जो बने थे आपके कौन बने थे, एओ ह्यूम बने थे इसके सेक्रेटरी। और कितने कांग्रेसियों ने भाग लिया था, तो 72 डेलीगेट ने भाग लिया था। नेक्स्ट है बोराक्स का रासायनिक सूत्र क्या है, तो जो सबसे खतरनाक है आपका Na2B4O7.10H2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका बोराक्स का रासायनिक सूत्र है, केमिकल नेम है Na2B4O7 हो जाएगा। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा जो क्रम है दिल्ली वंशों के संदर्भ में सही है? तो सबसे पहले राजपूत आते हैं, फिर खिलजी आते हैं, उसके बाद तुगलक आते हैं। तो कौन सा क्रम जो बताना है सही है? तो राजपूत, खिलजी और आपके तुगलक वंश हो जाएंगे। राजपूत, खिलजी और तुगलक वंश। नेक्स्ट है राजश्री सिरके, यहाँ पे छोटा सा कर लेता हूँ मैं। राजश्री सिरके को कथक में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2013 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठित नृत्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये था आपका संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राजश्री सिरके को कथक में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2013 में कौन सा प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया था? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे दिया था? राजश्री सिरके को। किसमें दिया था? आपके कथक डांस के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है हैंडबॉल में जो खिलाड़ी ड्रिबलिंग करना बंद कर देते हैं उन्हें कितने समय के भीतर जो है पास या शॉट देना होता है? तो 3 सेकंड के भीतर इनको देना होता है। तो याद रखिएगा, जो हैंडबॉल में खिलाड़ी ड्रिबलिंग करना बंद कर देते हैं उन्हें कितने समय के भीतर में पास या शॉट देना होता है? तो 3 सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जो है कवि हरिसेन के पास नहीं था? तो ये था आपका नगर श्रेष्ठी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है हरिसेन के पास नहीं था? तो ये था आपका नगर श्रेष्ठी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे तमिलनाडु के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो पुथांडु, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु का नव वर्ष के रूप में पुथांडु को मनाते हैं। उगादि कहाँ मनाते हैं? उगादि हम आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के क्षेत्र में मनाते हैं। उसके बाद ओणम का त्यौहार हम केरल में मनाते हैं और पोंगल का त्यौहार हम कहाँ मनाते हैं? तमिलनाडु में मनाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक प्रतिपादक जो है गंगूबाई हंगल एक प्रख्यात ख्याल गायिका थी जो हिंदुस्तानी संगीत के किराना घराने से संबंधित थी। याद रखिएगा कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक प्रतिपादक जो है आपके कौन थी? गंगूबाई हलंग थी, जो एक प्रख्यात जो है ख्याल गायिका थी। कहाँ से? तो आपका किराना घराने से संबंधित थी। नेक्स्ट संविधान जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों और खदानों जैसी खतरनाक नौकरियों में जो है काम करने से क्या होता है? मना करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे कि संविधान जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने और खदानों जैसी खतरनाक नौकरियों में नियोजित करने से क्या होता है? मना करता है 14 साल से कम उम्र के। नेक्स्ट है विद्युत धारा को जो है आपके एम्पियर नामक इकाई द्वारा नापा जाता है। तो विद्युत धारा को हम एम्पियर से नापते हैं, मीटर हम डिस्टेंस से नापते हैं, जूल हम एनर्जी को नापते हैं और वाट जो हो गया पावर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स वर्गीकरण नहीं है? तो आपका D2D हो जाएगा, आपका वर्गीकृत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का वर्गीकरण नहीं है? तो ये हो जाएगा D2D यानी डिस्ट्रीब्यूटर टू डिस्ट्रीब्यूटर। नेक्स्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? MgO हो जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा आपका MgO हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है। तो राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में सभी शंकाओं विवादों की जांच का निर्णय जो है आपका सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय लेता है, न कि आपका उच्च न्यायालय लेता है। सिर्फ और सिर्फ कहा जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में। बाकी राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष का अवधि के लिए होता है, सही है। चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार होता है, ये भी सही है। और वह निर्वाचित MLA MP द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ये सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है आपके करेक्ट है। यहाँ पे बस आपका उच्च न्यायालय नहीं आएगा, उच्चतम न्यायालय होगा, सिर्फ यहीं पे आता है। नेक्स्ट है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से इन PDF को डाउनलोड करके आप मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग के क्वेश्चन को बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।